सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट ये टॉपिक यहाँ पर एंड किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नेसेसरी इन एवरी फील्ड, एंड सेकेंड पॉइंट वाज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का हम लोगों ने टॉपिक देखा था, दैट इज रिसोर्सेज को इस तरह से यूज कीजिए कि कम से कम खर्चे और कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे देखिए एक इमेज दिख रही है जहां पर मैंने एज एन फास्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर अगर जैसे लिखा है, तो फास्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या है? मिस मैनेजमेंट और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कम करना है, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को सही से यूज में लेना। ओके, यही मैनेजमेंट का काम है। हमारा थर्ड पॉइंट है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ना। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जैसे हम लोगों ने गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी पढ़ा था, गोल ओरिएंटेड मींस आपको टारगेट को अचीव करना है। तो सेम केस मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज which helps to achieve the business objective। तो मैनेजमेंट का काम यही है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कीजिए कि ताकि कम से कम खर्चे में हमारा टारगेट पूरा का पूरा अचीव हो जाए। मेन मैनेजमेंट करने का मेन वर्क यही है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उस टारगेट को अचीव करना। तो देखिए यहाँ पे इस पिक्चर से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एक बंदा जो हाथ में आप लोग के क्या बोल सकते हैं, एज एरो लेकर खड़ा हुआ है, उसका मेन टारगेट क्या है? जो मेन है आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करना। नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। यस, मैनेजमेंट आप लोग के बिजनेस के सक्सेस के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट, contribution of the management is more as compared to the other element in the success of business unit। सक्सेस और फेलियर्स ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स देखिए, अगर बिजनेस को सक्सेस करना है तो बिजनेस को मैनेजमेंट भी सही से करना पड़ेगा। अगर बिजनेस सही से मैनेज नहीं होगा तो आपका बिजनेस के अंदर कोई भी तरह का वर्क प्रॉपरली नहीं चलेगा, प्लस वो वर्क प्रॉपरली नहीं चलेगा तो कुछ ना कुछ आप लोग के बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम आएगी तो बाहर वाले लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो अगर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पूरे टाइम के अंदर बिजनेस बंद भी हो जाएगा। तो आपके बिजनेस को अगर सक्सेस करना है तो मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए बोला गया मैनेजमेंट इज यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे इस पिक्चर से भी पता चल रहा है कि कोई भी तरह के ऑब्स्टेकल आए या कोई भी तरह की चीजें आए, इन सब चीजों को एट द एंड सक्सेस तक पहुंचाने का काम सिर्फ किसका है? मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मैनेजमेंट ही है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है मींस अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेता है, अच्छे अच्छे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब में रखता है, प्लस और भी कोई लोग चाहिए तो उन लोगों को भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखने का काम करता है। इस तरह से लोगों को नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है, लोग धीरे धीरे अपने जो भी है सपने पूरे करते हैं। तो बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। तो कंटेंट क्या लिखा है? द मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, द फर्म सून डेवलप इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। मैनेजमेंट जो फर्म है, फर्म सपोज कर लो ना 5 जन या 6 जन के अंदर फर्म थी, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। बट वेयर एज द मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट becomes responsible for the closure of many companies which leads to the further increase in unemployment। तो एफिशिएंट होगा तो एक से दुगना ही मिलेगा, बट इनएफिशिएंट होगा तो जो बनी हुई है ना वो भी बिखर जाएगी। तो बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नई ऊंचाई क्रिएट होती है। बट अगर मैनेजमेंट ही इनएफिशिएंट होगा तो बिजनेस थोड़े टाइम में बंद होने में कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द प्रॉफिट। आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज करने का भी मेन रीजन मैनेजमेंट है। देखिए, जनरली बिजनेस यूनिट्स वर्क विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। जो भी तरह के बिजनेस है सबका अल्टीमेट एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। कॉम्पिटेंट एंड प्रोफिशिएंट मैनेजर्स विद देयर इनसाइट एंड प्रोफिशिएंसी मेक द मैक्सिमम एंड मोस्ट इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। और जो मैनेजमेंट एकदम होशियार होगा, एक्सपीरियंस होगा, क्लेवर होगा, इनसाइट नॉलेज होगा, वो मैनेजमेंट क्या करेगा? वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा फायदा निकलवाने की कोशिश करेगा एंड रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करेगा। तो इस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर सब तरह की चीज अच्छे से चलती रही, कम खर्चे में काम होता रहा, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना, तो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। देयरफॉर इट इज राइटली सेड दैट द प्रॉफिट इज द बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। और ये प्रॉफिट कमाने का मेन रीजन कौन है? आपका मैनेजमेंट। तो बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये देखो एक इमेज मैंने दी हुई है,
ये मैनेजर है जो धीरे धीरे ऊंचाई पे चढ़ रहा है, अलग अलग लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और एट द एंड इंक्रीज कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज कर देता है। तो ये जो सीढ़ियां जो है धीरे धीरे कंपनी का एक तरह से प्रॉफिट भी नोट कर सकते हैं, और ये जो बंदा बढ़ रहा है धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बाजू में एरो करके लिखा है अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉफिट, ये इमेज बताती है। नेक्स्ट है सोशल बेनिफिट। एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। स्टूडेंट्स देखिए, जो भी तरह का बिजनेस चल रहा है सबका मेन रीजन ये है सोसाइटी के लिए वर्क करना। अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सोसाइटी आपको कुछ करने नहीं देगी। तो आपको सोसाइटी को अगर खुश रखना है तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप लोग को एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। कोई भी नई जॉब आता है, कोई भी नया नॉलेज है तो लोगों को देना पड़ेगा, प्लस अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करना है। तो ये बोला जाता है कि बिजनेस सोसाइटी के लिए नहीं, सोसाइटी ने बिजनेस को बनाया है। ओके, सो एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ऐसा नहीं बिजनेस बोल दे मैं सोसाइटी से ऊपर हूँ, नहीं, आप सोसाइटी का भी एक पार्ट हो एंड आप जो भी काम करोगे वो सोसाइटी के लिए ही करोगे। बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, मैनेजमेंट वर्क इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी। और आप इस तरह से रिसोर्सेज को सस्ते में, इजी में और अच्छे तरीके से यूज करने में क्या है, आप एक तरह से सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हो, क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं कर रहे हो, सोसाइटी के रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीजेस द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एंड इस तरह से मैनेजमेंट के थ्रू क्या होगा, बिजनेस को सक्सेस होगा। एंड सक्सेस होगा तो आपकी सोसाइटी के अंदर भी एक अच्छी भावना आएगी, एक अच्छा वेलफेयर होगा, एंड प्लस सोसाइटी के अंदर लोगों के पास भी वेल्थ क्रिएट होगी। तो आप लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ये है सोशल बेनिफिट, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट सोशल बेनिफिट। ये देखो इतने सारे सोसाइटी में लोग हैं, तो बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, प्लस अलग अलग लोग एक नए नए लेवल पर पहुंचने जाएंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, द न्यू टॉपिक दैट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो पिरामिड फॉर्म में दिखा होगा। मैंने यहाँ पर एक इमेज एक अच्छे से दी है जहाँ पे मैंने कहा है ये है हमारा टॉप लेवल मैनेजर, ये है हमारे टॉप लेवल। हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं स्टूडेंट्स, तीन कौन सा है, टॉप, मिडल एंड बॉटम। जहाँ पे टॉप ये रहा है हमारा टॉप, ओके, जिसका काम क्या है, टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल सोचना। मिडल लेवल आपका सेकंड लेवल होता है, एंड द थर्ड लेवल इज योर लो लेवल मैनेजमेंट, दैट इज द डायरेक्ट सुपरवाइजर जिनको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट? स्टूडेंट्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के महान बंदे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, जिनके पास सब तरह का पावर है, उनके कारण ही पूरा बिजनेस चल पा रहा है। तो यहाँ पर टॉप लेवल में मतलब जो सुप्रीम ऑथोरिटी है एंटरप्राइज के अंदर, उसको हम लोग टॉप लेवल बोलते हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स डेट इज एमडीज हो सकते हैं, जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स डेट इज सीईओ भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो देखो यहाँ पे इमेजेस दी हुई है, ये है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये देखो ये है हमारा सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये है हमारा मैनेजर एज एन जनरल मैनेजर यू कैन से। नाउ ये टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, ऑर्गेनाइजेशन के महान बंदे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, द मेन हायर अथॉरिटी जिनके पास पूरा पावर है। अब वो लोग काम क्या करते हैं, व्हाट आर देयर फंक्शन? द फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या होंगे? द फर्स्ट फंक्शन, टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इस टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ा प्राइमरी जो सबसे जरूरी है एंड सब्सिडरी उसके साथ साथ क्या टारगेट अचीव करना वो सब कुछ पहले से सेट करना, एंड लोगों को बताना कि ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस के लिए अपना बिजनेस रन कर रही है। सेकेंड है फंक्शन टॉप लेवल का, डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ट्रस्टीज का मेन वर्क क्या है, ट्रस्टीज का है कि सोसाइटी में या फिर आपके बिजनेस में जितने भी लोग हैं सब जन को खुश रखो, एंड खुश के लिए उनसे उस तरह का काम करवाइए जिस चीज के अंदर वो लोग एक्सपर्ट हैं। तो डायरेक्टर्स का सेकंड फंक्शन क्या है, दे एक्ट एज एन ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, सब लोगों को खुश करना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। थर्ड पॉइंट है, टू सिलेक्ट सीईओ एंड हायर ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि बिजनेस के अंदर एक ही बंदा नहीं होता है, अलग अलग ओनर्स होते हैं, और वो सब अलग अलग ओनर्स अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं।
तो वो सब जन आकर तो एक जगह पर बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टॉप लेवल अथॉरिटी डिसाइड करते हैं, सीईओ, एमडी, जनरल मैनेजर, इन सबको डिसाइड करते हैं। तो इनका काम क्या है यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कि सीईओ और हायर ऑफिसर डिसाइन करना एंड असाइन करने के बाद में उनकी अथॉरिटी क्या होती है, मतलब उनका पावर क्या है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको क्या काम करना, वो सब तरह की चीजें डिसाइड करना। ओके, फोर्थ फंक्शन है टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये काम है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अलग अलग जो मैनेजर्स, अलग अलग बंदों को जिनको उन लोगों ने एक पोस्ट दी हुई है, उन लोगों को बोलना आप अपना अपना बजट बनाइए एंड बजट बनाने के बाद हमारे सामने पेश कीजिए। अच्छा होगा तो हम बजट के लिए हाँ बोल देंगे, गलत होगा या कुछ इंप्रूव करना है तो उसके लिए भी हम आपको बोलेंगे। तो फोर्थ फंक्शन क्या है, टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो भी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स अपना बजट बना रहे हैं उस बजट को मंजूरी देना। फिफ्थ फंक्शन, टू अबाइड बाय द लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या है, बिजनेस के बाहर के जो लोग आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द अकाउंटेंसी, आप लोगों ने 11th के अंदर पढ़ लिया है, वो जो लोग आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो भी बाहर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करना है, एंड प्लस इंटरेस्टेड यूजर्स को क्या क्या चीज चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या चीजों से आपके ऑर्गेनाइजेशन से खुश है, उन लोग को वो सब तरह की चीजें उनको शो करना, प्रेजेंट करना, ताकि उनका भी काम बनता रहे और हमारा भी काम चलता रहे। ओके, सिक्स्थ फंक्शन, टू टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। यस, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये भी एक फंक्शन है कि उसको कुछ हटके सोचना पड़ेगा। हटके सोचना पड़ेगा मीन्स उनको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि उनका जो भी तरह का टारगेट है, उनको छोटा टारगेट नहीं होता, उनको लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस चलाना है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनको एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन बनाना है जो अपने कंपटीशन को, सब जन को छोड़ छाड़ के वो आराम से ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहाँ पे वो एकदम हायर अथॉरिटी और बाकी सब कुछ अपना नॉर्मल चलता रहे। तो टू टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म plans. Okay, the next function of the top level management is to analyze and resolve the complex problem of management as per the legal provisions. Yes, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आए, अब जो छोटे लेवल पे होंगे आप लोग के एम्प्लॉयज होंगे उनको तो समझ में आएगा नहीं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आए उनको एनालाइज करें, उनको सॉल्व करें एज पर द लीगल प्रोविजन। ऐसा नहीं आप कुछ इस तरह के सोच रहे हो जहाँ पे आप लोग लीगल प्रोविजन एकदम बोलते हैं ना, कानून की तो धज्जियां उड़ा दो, वैसे नहीं। आप लोग को काम इस तरह से करना है कि आप जो लीगल प्रोविजन है उनको ध्यान में रखकर कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व भी कर रहे हो, एंड प्लस एनालाइज करके अपने एम्प्लॉयज को बता भी रहे हो। The next function of the top level management is to plan for the enterprise, its implementation and to supervise. To plan for the enterprise means आपके बिजनेस क्या करने वाला है उसका डिसाइड करना है। जैसे कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मेरे को साड़ी का बिजनेस करना है, तो मैं प्लान करूंगा मैं कैसे साड़ी बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा या बाहर से खरीदूंगा, जो भी तरह के डिसीजन लिया, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तब तो उसको इम्प्लीमेंट करना, मशीन वशीन लगाऊंगा, सब काम करूंगा, एंड सुपरवाइजर के लिए मैं एक बंदे को रखूंगा जो इस सब तरह का काम देखता रहेगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का बंदा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का प्लान क्या है कि उनको डिसाइड करना क्या करने वाले हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, सुपरवाइज भी करना है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज टू डू द फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये भी एक काम है कि उनको क्या क्या काम है, बिजनेस में जो भी तरह का प्रॉफिट हुआ है वो उनका नहीं है, बाहर वाले लोगों से जिनसे आप लोगों ने रुपए लिए उन सब जन का बिजनेस का वो प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को प्रॉपरली उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, थोड़ा सा डिविडेंड फॉर्म के अंदर भी देना, प्लस बिजनेस के अंदर जरूरत है तो उसको रिजर्व करके रखना, रिजर्व फंड बना के, एंड जब आगे फ्यूचर में कभी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जो रिक्वायरमेंट आती है तो जो आपने रिजर्व किया उनको री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट करना। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन था। जो नेक्स्ट है हमारा जो सेकेंड लेवल मैनेजमेंट, दैट इज योर मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड द बॉटम लेवल। आपको भी पता है मिडिल लेवल एकदम बीच में आता है, उसके ऊपर कौन है टॉप, उसके नीचे कौन है लोअर, इन दोनों जन के बीच में लिंक का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट। एग्जांपल प्रोडक्शन, सेल, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, अकाउंट्स ऑफिसर एक्सेट्रा, ये सब चीज यहाँ पे, ये सब तरह के बंदे इस लेवल पर
आते हैं। तो दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज ऑफिसर्स लेवल, ये आपको पता रहना चाहिए स्टूडेंट। एग्जाम में आप लोग जब ये लिखोगे तो ये पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। बॉटम मिडिल लेवल मैनेजमेंट लिंक की तरह काम करता है टॉप एंड बॉटम के अंदर। कौन कौन से होते हैं? डिपार्टमेंटल ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर, ज्यादातर ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, किसी के भी हो सकते हैं। इसलिए इस लेवल का दूसरा नाम क्या है? ऑफिसर्स लेवल। तो देखिए यहाँ पे इमेज के अंदर हमने लिखा है डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, ये आप लोग का एज एन बोल सकता हूँ ट्रैफिक पुलिस, ये आप लोग का फायर ब्रिगेड ऑफिसर भी हो सकता है, ये आप लोग का सेल्स बंदा हो सकता है, एंड ये आप लोग का परचेज ऑफिसर भी हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मिडिल लेवल के फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर गो थ्रू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का आपने जो भी स्टडी किया है वो आप लोग को साथ साथ में घर पे पढ़ना जरूरी है, अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपका लॉस है। इस लॉकडाउन के अंदर जितनी ज्यादा अच्छे से स्टडी हो सकती है इनको स्टडी कीजिए। कोई भी डाउट है आप लोग अपना ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।